अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिगविल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बिगविल केक हाउस। बिगविल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का होगा। 25 जुलाई को होगा पेश। 23 जुलाई से असेंबली का आगाज, तैयारियां मुकम्मल। मूसा नदी को थेम्स की तर्ज पर खूबसूरत बनाने 1,50,000 करोड़ रुपए का तखमीना। 80 लाख करोड़ रुपए से कालेश्वरम पर वावेला मचाने वाले किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं? रियासत में मुसलसल बारिश, गोदावरी लबरेज, कई ज़खायर आब में पानी का बहाव, हुकूमत की चौकसी। और शहर के कॉलेज के तलबा की तफरीह, घिनौना ख्वाब, तेज रफ्तारी से कार चलाने का अंजाम, एक हलाक। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली में रियासत का मुकम्मल बजट हुकूमत 25 जुलाई को पेश करेगी। जराये के मुताबिक हुकूमत करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी। 23 तारीख की सुबह 11 बजे बजट इजलास का आगाज होगा। इसके बाद BSE इजलास होगा, जिसमें असेंबली एजेंडे को खतियत दी जाएगी। 25 जुलाई को इजलास से पहले ही रियासती काबीना का इजलास होगा, जिसमें रियासती बजट को मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 दिनों से मुख्तलिफ महकूमेजात के बजट की तजावीज़ का जायजा लिया। हुकूमत का मानना है कि 10 साल में अब तक पेश किए गए बजट को मुकम्मल खर्च नहीं किया गया है, लिहाजा कांग्रेस हुकूमत इस बार मुकम्मल खर्च होने वाले बजट को पेश करेगी। इस सिलसिले में अहदेदारों को भी हिदायत जारी की गई हैं। पता चला है कि हुकूमत मरकजी ग्रांट और खर्च को मिलाकर 80,000 करोड़ रुपए का अंदाजा लगाया है।
23 जुलाई को मरकजी बजट पेश होने के बाद रियासत को मिलने वाली ग्रांट का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद ही रियासती बजट को खतियत देने का मंसूबा है। कांग्रेस हुकूमत का पहला मुकम्मल बजट है। इस बजट में कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटियों की अमलावरी के लिए फंड्स मख्तस करना है। इसके अलावा दीगर प्रोग्रामों पर अमलावरी को यकीनी बनाना है। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकती। बजट में अक़लियतों के लिए कितनी रकम मख्तस की जाएगी ये देखने के लायक होगा। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी की काबीना में अभी भी मुस्लिम वजीर नहीं है। इस इजलास में बीआरएस पार्टी के अरकान की तादाद 29 हो जाएगी, क्योंकि 10 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस बजट इजलास में भी अपोजिशन लीडर्स की शिरकत पर सवालिया निशान है। हुकूमत पहले ही अराग अलापते आ रही है कि हुकूमत का खजाना खाली है, तो फिर पेश किए जाने वाले बजट को किस तरह खर्च करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंच गए। इतवार की सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वज़ीर आला दौरे के दौरान पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीगर आला कायदीन के साथ मुलाकात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। तेलंगाना में किसानों के 2 लाख कर्ज माफी के वादे को पूरा करने पर वरंगल में जलसे-आम मुनक्किद करने और इसमें राहुल गांधी और पार्टी के दीगर अहम कायदीन को मदऊ करने के लिए वो दिल्ली गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस माह के अवाखिर में भी वरंगल में जलसे-आम मुनक्किद करने का इरादा रखते हैं। ताहम राहुल गांधी के पार्लियामेंट में मसरूफियत की बिना पर पार्लियामेंट इजलास के बाद ही जलसा मुनक्किद करने का फैसला लेंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि मूसा नदी को थीम्स नदी के तरह बनाया जाएगा। इसके पीछे थीम क्या है और क्या गेम प्लान है मालूम नहीं है। केटीआर ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए कल तक 50,000 करोड़ रुपए का तखमीना बताया गया था। इसके बाद इसको 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया और कल 1,50,000 का तखमीना बताया जा रहा है। तेलंगाना किसानों की किस्मत बदलने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर गली से लेकर दिल्ली तक वावेला मचाने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इससे किसानों को क्या फायदा होगा, कितनी काश्त में इजाफा होगा। केटीआर ने कहा कि अखराजात में 3 गुना का इजाफा माली बद इंतजामी का सबूत है। उन्होंने मूसा नदी को लंदन की थीम्स नदी में तब्दील करने के पीछे की हिकमत अमली पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मूसा रिवर फ्रंट के काम की पेशरफ्त की निगरानी की जाएगी, बदनवानी की किसी भी कोशिश की मुखालिफत की जाएगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी जश्न मनाने वाली पार्टी कांग्रेस है। मुल्क की सियासत में पहली बार देखा गया है। सिकंदराबाद सेंट्रल जिले के तौसी इजलास से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में शिकस्त के बाद अदम बर्दाश्त होकर राहुल गांधी पार्लियामेंट में झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। मुल्क को तोड़ना ही कांग्रेस का मकसद है। तमाम ताकतें मिलकर भी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मुल्क में कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो दहशतगर्दी में इजाफा होगा, खानदानी हुकूमत बदनवानी में इजाफा होगा। ये मुल्क की आवाम को सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को खत्म कर दिया है। कांग्रेस हुकूमत में हैदराबाद में बम ब्लास्ट से अवाम परेशान थे। आने वाले पार्लियामेंट इजलास में कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा। लोकसभा का इजलास चलने नहीं दिया जा रहा है। दस्तूर के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के मकसद से कांग्रेस काम कर रही है। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने रियासत के अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि मरकज पर दबाव डालें कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा दिया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकसीम बिल के वादों को पूरा करने का मुतालबा करें, पसमानदा अजला को दिए जाने वाले फंड्स जारी करें और हर जिले के लिए नवोदय स्कूल मंजूर करें। बीजेपी और कांग्रेस के कामयाब अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता 15 दिनों से मरकज से कुछ भी नुमाइंदगी नहीं की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरकान पार्लियामेंट रियासत के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी के लिए मरकज पर दबाव डालें। बीआरएस अरकान पार्लियामेंट जब थे उस वक्त कई मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया था। భారతీయ జనతా పార్టీకి సంపూర్ణమైనటువంటి మెజారిటీతో వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశారు. కానీ ఈసారి మరి మిత్రపక్షాలైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ, జనతాదళ్ యునైటెడ్, అదేవిధంగా
మరి కొన్ని చిన్న పార్టీలపై ఆధారపడి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడపవలసినటువంటి అవసరం మోడీ గారికి ఉంది. కాబట్టి మన రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి తెలంగాణ రాష్ట్రము, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము, ఈ రెండు రాష్ట్రాలు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పొందపరిచినటువంటి చాలా అంశాలు గత 10 సంవత్సరాల్లో మోడీ గారు మరి పెద్ద ఎత్తున దృష్టి పెట్టి ఈ రెండు రాష్ట్రాలకి కేటాయింపులు చేయడం లోపట విఫలమైపోయింది. नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जंगलात आबशारों के करीब सियाहत की तरक्की पर तवज्जो दें। सेक्रेटेरिएट में वजीर सियाहत जी कृष्णा राव के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि IT मुलाजमीन बैनुल-अक़वामी मुल्की सयाहों को राग़िब करने के लिए मनसूबा बनाएं। उन्होंने कहा कि सयाहती असासों की निशानदही करें जिनकी 90% तामीर मुकम्मल हो और इनको इस्तेमाल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि खेल के मैदानों को गैर इस्तेमाल शुदा न रखें। रिहायशी स्कूल के बच्चों के लिए रोजाना खेलों का अहतमाम किया जाए। इस इजलास में जारिया माली बजट का भी जायजा लिया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत के पास सकाफती दौलत और विरसा मौजूद है, इससे पूरे तौर पर नताइज हासिल करें। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि अब तक बस में मुफ्त सफर करने वाली खवातीन की तादाद 68 करोड़ 60 लाख है। इससे 2350 करोड़ का अवाम को फायदा हुआ है। वजीर मौसूफ ने बस भवन में RTC की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि RTC का अमला पूरी संजीदगी के साथ काम करने की वजह से यह स्कीम कामयाब हुई है। महालक्ष्मी स्कीम से बस में सफर करने वालों की तादाद में इजाफा होने की वजह से बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। 12 साल के बाद 3035 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने मंजूरी दी है। जॉब कैलेंडर के मुताबिक जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। रियासती हुकूमत भी RTC को इमदाद फराहम कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि जारिया मालियाती साल 38 डिपोज फायदे में चल रहे हैं। दीगर डिपोज को फायदे में लाने के लिए ओहदेदार और मुलाजिमीन कोशिश कर रहे हैं। कार्गो सर्विस में तोसी के लिए सुबकदोश मुलाजिमीन की खिदमात हासिल करें। इस इजलास में RTC के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना में खवातीन को मुफ्त सफर की स्कीम के आगाज पर खवातीन को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए देखा गया था और इसके कई वीडियोज वायरल हुए थे। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें खवातीन मुफ्त सफर के साथ घर के काम भी कर रही हैं। हनमकुंडा से सिद्दीपेट जाने के दौरान 2 खवातीन आराम से बैठकर लहसुन छिल रही थीं। मुफ्त सफर के साथ घर के काम भी हो रहे हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तीसरी हुकूमत में मुसलमानों पर मजालिम, नफरत व तासुब के बयानात और वाकयात में इजाफे की शदीद मजम्मत की है और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार सियासी जमातों व गैर सियासी तंजीमों से कहा कि वो इन वाकयात के खिलाफ उठ खड़े हों। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, अराकीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी व साबरी व दीगर ज़िम्मेदारान की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात पर फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने मुश्तरका बयान जारी किया है। बयान में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के मुआशी बाइकॉट का अमल शुरू हो चुका है। कानवड़ी यात्रा के तमाम रास्तों पर पड़ने वाली दुकानात, हत्ता के ठेला बंडियों और सड़कों पर छोटे कारोबार करने वालों पर नाम आवेजा करने का हुक्म दिया गया। नामों की शनाख्त के जरिए मुसलमानों को कारोबार या उनके दुकानात में मुलाजिमत करने से महरूम रखा जा रहा है। यह इंतहाई संगीन सूरत हाल है। तीसरी मियाद के पहले 1 माह में बड़े पैमाने पर बुलडोजर के जरिए मुस्लिम बस्तियों को नीस्तो नाबूद किया गया। लखनऊ के अकबर नगर के अलावा आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हालिया वाकयात इसकी मिसालें हैं। आसाम के वजीर आला ने मुस्लिम आबादी के इजाफे के हवाले से झूठे और गलत आदाद-ओ-शुमार के जरिए कौम को गुमराह करने का अमल शुरू किया है। इंतखाबात के बाद ये तासुर दिया जाता रहा है कि कतई अक्सरियत से महरूम बीजेपी जो चंद सेकुलर जमातों की तायद से हुकूमत में है अपना रवैया बदलेगी, लेकिन इसके बरखिलाफ वो शिद्दत के साथ मुसलमानों से इंतकाम ले रही है। फोरम ने सेकुलर सियासी जमातों और गैर सियासी सेकुलर तंजीमों से कहा कि वो इस सूरत हाल का मुकाबला करने एक लाहे अमल तैयार करें।
तेलंगाना में मानसून पूरी तरह सरगर्म है। रियासत का बेशतर इलाकों बशमूल हैदराबाद और सिकंदराबाद कहीं शदीद तो कहीं वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में बारिश का इम्कान है। शहर में मतला अबरालूद रहेगा, बूंदाबांदी या हल्की बारिश होगी। दर्जे हरारत में भी नुमायां कमी होगी। शुमाली अजला में बारिश के सबब आबी वसाइल में पानी का बहाव देखा गया। खम्मम भदादरी के ज़खायर आब से पानी का खराज अमल में आ रहा है। गोदावरी की सतह आब में इजाफा हुआ है। कई मुकामात पर कुंटे और तालाब लबरेज हो गए हैं। एक तरफ गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया तो वहीं दरियाए कृष्णा में हुनुस पानी की कमी है। अजला, जगतियाल, भोपालपल्ली, निर्मल, मंचरियाल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इन अजला में 70 से 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। शहर के जुबली हिल्स, यूसुफगढ़ा, खुतबुल्लाहपुर, गोलकुंडा इलाकों में दीगर इलाकों के मुकाबिल 25 से 30 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिले और रियासती सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम करते हुए बारिश की सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। शहर में GHMC और डिजास्टर मैनेजमेंट और रिस्पॉन्स टीमें मुतहर्रिक की गई हैं। नशेबी इलाकों में जमा पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए गए हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए 9,67,000 रुपए मालियत के 17 दरख्वास्त गुजारों ने रियासती हुकूमत की इस स्कीम से फरत नगर, आजमपुरा, कालाडेरा कॉलोनी, चंचलगुड़ा, वाहिद नगर, अफजल नगर, कदीम मलकपेट, मूसाराम बाग, सईदाबाद, अकबर बाग के अलावा दूसरे इलाके जात के रहने वालों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। दारुस्सलाम में रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से इलाज मुआलजे के लिए दी जाने वाली माली इमदाद स्कीम से ज़ायद 50 अफराद ने इस्तेफादा किया, जिसकी मालियत 19,17,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी SA अनवर हुसैन और सैयद आसिफ मौजूद थे। सिकंदराबाद उज्जैनी महांकली बोनाल त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। इतवार के दिन सुबह में हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मंदिर में भेंट चढ़ाई। इसके बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा की और भेंट चढ़ाई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर अरकान मुकन्ना और कायदीन ने भी बोनाल त्यौहार में हिस्सा लिया। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व नाजिम अल मुहद्दल आली इस्लामी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अक़द निकाह को मसनून तरीके से अंजाम देने बड़े पैमाने पर आमतुल मुस्लिमीन को शऊर बेदार करने को कहा। इज़हार तहरीक मसनून निकाह की चौथी नशिस्त से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि मसनून तरीके से इनहराफ के सबब मिल्लत इस्लामिया समाजी, माशरती और अखलाकी मसाइल से दो चार है। गैर शरई, गैर अखलाकी और खुद साख्ता तरीक़ों को अपनाकर मिल्लत अपना किरदार खो रही है। लड़के और लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, जिससे माशरे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने मुख्तलिफ सतह पर मसनून अक़द निकाह की तहरीक को पहुंचाने पर जोर दिया। इस इजलास में अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मुआविन अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना हाफिज मोहम्मद रशादुद्दीन, सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर के अलावा मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम, अइम्मा, खुतबा व दानिशवरान मिल्लत की कसीर तादाद ने शिरकत की और इस अहम मसले पर अवामी मुहिम चलाने से इत्तेफाक किया। उर्दू मस्कन खिलवत में 25 साला जश्न तासीस जामियतुल मोमिनात का पहला इजलास बउनवान कुल हिंद पैगाम शरीयत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुआ। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज, मौलाना दरवेश मोहिउद्दीन, मुर्तज़ा पाशा कादरी, प्रोफेसर क़मरुन्निसा बेगम, प्रोफेसर अशरफुन्निसा, प्रोफेसर सिराजुर रहमान, डॉक्टर मुफ्ती मस्तान अली और रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना के अलावा उलमा व मशाइखीन ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिजा क़मरुन्निसा बेगम अमेरिका की तकमील हिफ्ज़ कुरान पर उन्हें जामियतुल मोमिनात की जानिब से खिलत व तहनीयत पेश की गई।
सुल्तान शाही में जीएचएमसी के तहत चलाए जाने वाले सिटी ग्रंथालय समिति लाइब्रेरी ओल्ड मोटर पार्ट्स का गोदाम बन गई है। इस लाइब्रेरी के साथ एक कम्युनिटी सेंटर भी काम करता है जो मुख्तलिफ तकारीब के लिए काम आता है। कम्युनिटी सेंटर व लाइब्रेरी के अहाते की हिसारबंदी की गई ताकि गैर मजाज तौर पर कोई दाखिल न हो, लेकिन इस अहाते में ओल्ड मोटर पार्ट्स के कारोबार चल रहे हैं जहां इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के सामान कुलपुर्जे रखे जा रहे हैं। आम दिनों में इस अहाते के बाहर गाड़ियों की मरम्मत का काम भी किया जाता है। ओल्ड मोटर पार्ट्स के इस कारोबार की वजह से लाइब्रेरी को आने वालों की तादाद जो पहले से ही कम थी, इसमें मजीद कमी हो गई और कम्युनिटी सेंटर जिन मकासद के लिए इसको बनाया गया, इसका मकसद ही फौत हो गया। सैरो तफरीह के लिए शहर से मंगूर डैम जाने वाले 6 दोस्तों की कार आत्माकूर गांव के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। शहर से ताल्लुक रखने वाले फैजान, काशिफ, शीजान, सिद्दीकी, जैब और जकी इतवार के दिन सैरो तफरीह के लिए कार में मंगूर डैम के लिए रवाना हुए। सिलसिलेवार बारिश के दौरान उनकी कार का तवाजुन खो बैठा और कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक नौजवान हलाक हो गया, दीगर जख्मी हो गए। ये नौजवान लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा बताए जाते हैं। बारिश के मौसम में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से कार बेकाबू होकर उलट गई। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। फैजान, आपको पिताजी का नाम? इम्तियाज। उम्र कितना रहता है आपका? मेरा 19। क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट। क्या कौन सा क्लास? छोटो। क्या पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग। कहाँ पर? लॉर्ड्स। हैदराबाद लॉर्ड्स में। अच्छा, ठीक है। हैदराबाद मेहदीपट्टनम। अच्छा, मेहदीपट्टनम। किधर जा रहा था? क्या हुआ? सिंगूर डैम देखने जा रहे थे। सिंगूर डैम देखने के लिए जा रहा था। कौन कौन जा रहा था? मैं, मेरे दोस्त। आप और दोस्त। और गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा। आप ही चला रहा था। आपका नाम यही है ना? आप और एक बार बोलो नाम। फैजान। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। बिगवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बिगवेल केक हाउस। बिगवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का होगा। 25 जुलाई को होगा पेश। 23 जुलाई से असेंबली का आगाज, तैयारियां मुकम्मल। मूसा नदी को थीम्स की तर्ज पर खूबसूरत बनाने 1,50,000 करोड़ रुपए का तखमीना। 80 लाख करोड़ रुपए से कालेश्वरम पर वावेला मचाने वाले किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं? रियासत में मुसलसल बारिश, गोदावरी लबरेज, कई ज़खायर आब में पानी का बहाव, हुकूमत की चौकसी। और शहर के कॉलेज के तलबा की तफरीह, घिनौना ख्वाब, तेज रफ्तारी से कार चलाने का अंजाम, एक हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।